मैं संजय कुमार। आज हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे। बहुपद को अंग्रेजी में हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। पोली का अर्थ होता है बहुत सारा, यानी बहुत, और नोमियल का अर्थ होता है पद। पोली का अर्थ बहुत, नोमियल का अर्थ पद। जब बहुत पद का आपस में संयोजन हो तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। पद होता है, एक होता है संख्यात्मक और दूसरा होता है चर। पद को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक संख्यात्मक में और दूसरा चर में। और दोनों, एक संख्यात्मक हो गया, दूसरा अचर, और इन दोनों के बीच में गुणात्मक होना चाहिए। संख्यात्मक का अर्थ अचर और दूसरा हो गया चर। चर और अचर के गुणात्मक रूप को हम लोग पद कहते हैं। पद चर और अचर और चर के गुणात्मक रूप को पद कहते हैं। यानी इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है अचर और दूसरा होता है चर, और दोनों के बीच में होता है गुना। अचर हो गया 1 या 10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, या -5 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है। कहने का अर्थ ये अचर वास्तविक संख्या में होना चाहिए, वास्तविक संख्या। और ये चर के रूप में हम लोग x मान ले, y मान ले, z मान ले, या ABCD का कोई भी अक्षर को हम लोग चर बोल सकते हैं। तो ये रहा अचर और चर के गुणात्मक रूप को हम लोग पद कहते हैं। यहाँ तक हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आते हैं अचर में और चर में। स्क्रीनशॉट चर वेरिएबल। जिसका मान स्थिर ना हो, जिसका मान हमेशा चेंज हो जाए, जिसका मान निश्चित ना हो, उसे चर कहते हैं। जैसे व्यक्ति क्या है, एक चर है। क्यों? क्योंकि उसका जो उम्र है कभी भी अचर नहीं होता, हमेशा चेंज होते रहता है। इसलिए हम लोग क्या है, एक चर है। ये सारा संसार क्या है, एक चर है। चर माने परिवर्तनशील होना। तो जिसका मान निश्चित न हो, उसे चर कहते हैं। जैसे x ये चर है, y चर है, x² चर है, y³ चर है, x⁴ चर है, xy ये भी चर है। इसमें एकक चर है और इसमें दो चर है। XYZ ये भी चर है, लेकिन इसमें 3 चर है।
एक्स वाई जेड। तो इस तरह हम लोग का हो गया ये चर। अब आते हैं अचर में। अचर क्या है? जिसका मान निश्चित हो उसे अचर कहते हैं। जैसे 1, 2, 1/3, √5, ये सब क्या है? अचर है। तो अभी हम लोग चर और अचर को हम लोग देख लिए। इसका स्क्रीनशॉट। चर की घात जैसे 3x⁻²। x = 1 तो 3 × 1 के, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3। x = 2 तो 3 2 के पावर 2 तो 3 × 4 12। x के पावर 3 या 4 में कर देते हैं 3 4 के पावर 2 16 3 48। कहने का अर्थ x का मान चेंज तो चर का वैल्यू भी इसका हो गया मान चेंज। x का तो मान चेंज हो रहा है। x का मान कभी 1 कभी 2 कभी 4, लेकिन ये कहाँ चेंज हो रहा है? तो इसलिए ये हो गया अचर और ये हो गया हम लोगों का ये चर। तो ये क्या हुआ? एक पद हो गया। तो हम लोग आते हैं x की घात में। x की घात को देख लेते हैं। चर की घात को x में ही देख लेते हैं। x इसका घात, यहाँ एक घात 1, इसका घात 3 है, इसका घात 5 है, इसका घात 10 है। हाँ, इसमें एकक चर है, इसमें 2 चर है। तो x का घात 2 और y का घात 1, तो 2 और 1 को जोड़ देंगे हो जाएगा 3। तो इसका हो जाएगा इस चर का घात 3। इसका घात देखते हैं 5 और इसका 1 जोड़ देते हैं 6, इसका हो जाएगा घात 6। इस चर का ये देख लेते हैं 2 + 3 + 4 3 5 = 9, इसका हो गया घात 9। तो इस तरह हम लोग देखें चर की घात। स्क्रीनशॉट। कांस्टेंट टर्म जैसे 5, तो इस 5 को हम लोग लिखेंगे 5 × 1, या इसको लिखेंगे 5 × 5 × x⁻0। किसी का भी पावर 0 तो 1 होता है। ये हो गया 5 × x का पावर 0, तो ये हो गया अचर, यानी एक संख्या हो गया ये, और ये हो गया चर, और चर का पावर कितना है? 0। तो जिस पद में चर का घात 0 हो
जिस पद में चर का घात शून्य हो उसे अचर पद कहते हैं। अब x इक्वल टू 2 मान लें हम लोग, तो 5 इंटू 2 का पावर 0। x इक्वल टू 3 मान लें हम लोग, तो 5 गुना 3 का पावर 0। x बराबर 4 मान लें हम लोग, तो 5 गुना 4 का पावर 0 इक्वल टू 5 गुना 2 का पावर 0 तो 1 इक्वल टू 5। 5 गुना 3 का पावर 0 तो 1 इक्वल टू 5। 5 गुना 4 का पावर 0 तो 1 इक्वल टू 5। कहाँ वैल्यू चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको अचर पद कहते हैं। स्क्रीनशॉट। पदों का गुणांक कोफिशिएंट। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस में, ये एक पद है, ये भी एक पद है। इस पद में ये अचर है, ये चर है। तो जिस पद में संख्या अपने चिन्ह के साथ, जो चरों के साथ गुणात्मक होता है, उसे पदों का गुणांक कहते हैं। जैसे इसका हो गया गुणांक 9 प्लस 9, इसका हो गया गुणांक -9। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। 2x³ प्लस 5x, इसको 4 में कर देते हैं, 3 प्लस x माइनस x प्लस 5। इसमें हम लोग देखते हैं गुणांक। x4 का गुणांक, x³ का गुणांक, x² का गुणांक, x का गुणांक। x4, ये x4 है, x4 के साथ क्या गुणना है 2। इसका साइन क्या है, कुछ नहीं, साइन है, इसका अर्थ है कि प्लस है। तो x4 गुणना है 2 से, x³ ये 5 से, x² माइनस, यहाँ एक छिपा है, -1 से, x -1 से, यानी x4 का गुणांक +2, x³ का गुणांक +5, x² का गुणांक -1 और x का गुणांक -1। क्यों? क्योंकि यहाँ a छिपा है, और a क्या है, ये अचर पद है, अचर पद है। तो इस तरह हम लोग ये समझ लिए पदों का गुणांक। स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम लोग बहुपद का परिभाषा। अब हम लोग इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। वे बीजीय व्यंजक जिसमें, वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात
पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक में हो उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। आ गया बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक क्या है? जब चर और अचर राशियों का संयोजन प्लस माइनस चिन्हों द्वारा सूचित हो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में हम देख लेते हैं px इक्वल टू a0 x के पावर 0 a1 x के पावर 1 a2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 an x के पावर n, जहाँ a0 a1 a2 डॉट 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 an ये क्या है? ये एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के रूप में है। और x का घात धनात्मक पूर्णांक में है, धनात्मक पूर्णांक में है। परिभाषा हो गया बहुपद का। वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या में हो, यानी होल नंबर में हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। जीरो भी हो सकता है या जीरो से अधिक भी हो सकता है, तो वो हो गया बहुपद। बीजीय व्यंजक क्या है? जब चर और अचर पद ये चर है, ये अचर है, चर है, अचर है, अचर है। जब पद वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या में हो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो x का पावर 0 है, तो पूर्ण संख्या के रूप में है, तो हो गया बहुपद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पद चुने। कुछ हम लोग का यहाँ सवाल है, इसमें से हम लोग देखेंगे कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अभी हम लोग का हुआ कि x का पावर n, जहाँ n क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, वो बहुपद होता है।
यानी n का मान 0 1 2 3 डॉट 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 हो सकता है। धनात्मक n का मान धनात्मक पूर्णांक कहने का अर्थ कि x का पावर 1 धनात्मक है, 2 धनात्मक है, 5 धनात्मक है, धनात्मक है। ये सभी क्या है? बहुपद है। ये सभी क्या है? बहुपद है। x का पावर 0 ये भी बहुपद है, क्योंकि x का पावर 0 इक्वल टू होता है 1 और कोई भी संख्या एक बहुपद होता है। जैसे 7 5, तो 5 एक संख्या है, ये अचर है, तो 5 को हम लोग लिखेंगे 5 गुना 1, 5 गुना x का पावर 0, तो ये हो गया अचर, ये हो गया चर, चर का घात हो गया 0, तो ये भी क्या हुआ? एक बहुपद। कोई भी संख्या बहुपद होता है, 1 2 9 1/2 सब होता है बहुपद। चलो, अब कौन बहुपद नहीं होता है? बहुपद नहीं होता है जिस चर का घात माइनस में हो या चर का घात कोई बटा में हो या चर कोई वर्गमूल में हो, तो ये सब बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं या वो 1/4 हो तो भी नहीं होगा बहुपद। बहुपद होने के लिए चर हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, वो सब बहुपद नहीं है। इसमें ही देखते हैं 4x² - 3x + 1, यहाँ चर का पावर 2 है प्लस में, और यहाँ चर का पावर 1 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ है 1, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये बहुपद है। यहाँ देखते हैं चर का पावर प्लस में है, ये भी बहुपद है। यहाँ देखते हैं चर का पावर माइनस में है। अभी हम क्या बोले कि चर का पावर होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक में और ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, और ये क्या है? माइनस में है, तो ये बहुपद नहीं है। इसमें आते हैं, इसमें चर p है, रूट में है, नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं चर बटा में है, फ्रैक्शन में नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं यहाँ 3 चर का संयोजन है, एक x, एक y, एक z, तो इस चर का पावर है +3, इस चर का पावर है +3, इस चर का पावर है 4, तो ये क्या है? बहुपद है। इसमें देखते हैं x का पावर +2, ठीक है, x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, लेकिन यहाँ बट्टा में 3/2 ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रूट में है, और यहाँ तो एकदम क्लियर है कि नहीं होगा क्योंकि पावर घटाव में है।
इसमें आते हैं, ये होगा, ये तो संख्या ना है, ये चर है, चर पर कहाँ है रूट, इसलिए ये बहुपद होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट अगला सवाल, बहुपद का घात निकालें। अब इसका हम लोग का घात निकालना है, डिग्री निकालना है। चर x है, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर यहाँ 1 है। तो पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जो सबसे हाईएस्ट होता है पावर, वही इसका होता है घात। तो इसका पावर है 1, इसका पावर है 2, यहाँ 2 है, यहाँ पावर है 3, तो सबसे अधिक है 3, तो इसका हो जाएगा घात 3। सवाल नंबर 2 में, ये अचर है, ये चर है, चर का पावर है 2, तो इसका हो जाएगा घात 2। चर में जो सबसे हाईएस्ट होता है पावर, वही पावर चर का घात हो जाता है। जैसे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये सबसे हाईएस्ट पावर 3, तो इस चर का हो जाएगा घात 3, 2। और बाकी इस सब हम लोग होमवर्क में रहेगा सवाल, इसको अपने से हल करना है। एक और देख लेते हैं, 9 को 9 गुना 1, तो 9 गुना x का पावर 0, तो इसका घात हो जाएगा 0। बाकी होमवर्क से बहुपद का वर्गीकरण। अब हम लोग बहुपद को बांटेंगे। तो ये बहुपद को हम लोग दो आधारों पर बांटते हैं। नंबर 1, घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर, और दूसरा पद के आधार पर, घात के आधार पर हो गया रैखिक, एक घातीय बहुपद, या इसको हम लोग रैखिक भी कहते हैं, रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x, इसका घात 1 है, या x प्लस 1, इसका भी घात यहाँ पर 1 है। नंबर 2, द्विघातीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। तो जो चर का हाईएस्ट पावर होता है वही उसका घात होता है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका घात 2। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x2 + 1, इसका भी हो गया घात 2। नंबर 3, त्रिघातीय बहुपद, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघातीय, जैसे x³ + 1 या x³ + x² + x। नंबर 4, चतुर्थ घातीय बहुपद, जिसका घात यानी डिग्री 4 हो उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x4 पावर 4 है। तो ये रहा हम लोग का घात के शून्य बहुपद, वह बहुपद जिसका गुणांक 0 हो। जैसे 0x² + 0x, ये सब क्या है, शून्य बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसका गुणांक कितना हो, 0 हो, ऐसा बहुपद जिसका गुणांक 0 हो उसे एक और है अचर बहुपद। वह बहुपद जिसका चर का घात 0 हो, वह बहुपद जिसका चर का घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। अब आते हैं, ये हो गया घात के आधार पर। अब आते हैं पद के आधार पर। नंबर 1, एक पदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। x या x⁴ या x⁻10, ये सब क्या हो गया, एक पदी। नंबर 2, द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद, x+1 दो पद हो गया, या x² + 10 ये भी हो गया दो पद। नंबर 3, त्रिपदी बहुपद, कितना पद हो, 3 पद।
ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तीन पद हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरह और भी हो सकता है आदि। तो ये रहा हम लोग का बहुपद का वर्गीकरण, एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। स्क्रीनशॉट हो गया, मिटा दें। ये घात के आधार पर और ये पद के आधार पर। घात के आधार पर यानी सिर्फ हम लोग को घात देखना है, पद नहीं देखना है। एक घाती है तो एक है, यहाँ पावर एक है, यहाँ भी पावर एक है, पावर ही देखना है, इसका च का पावर देखना है। घात के आधार पर इसमें घात को देखना है, पद को इसमें नहीं। यह पद के आधार पर है तो इसको इसमें पद हम लोग देखेंगे, घात नहीं देखेंगे। जैसे एक पद है यहाँ 10 x का पावर 100 यानी चर का पावर 100, तो उससे क्या हुआ, एक पद हुआ। घात तो हम लोग को देखना है, इसमें पद देखना है। घात इसमें देखना ही नहीं है, पद देखना है। और घात में पद नहीं देखना है, घात देखना है। घात में सिर्फ घात देखना है, पद में सिर्फ पद देखना है, बस। आज इतना ही तक, अगला दिन इससे और आगे ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट